नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 5,809 नए मामले आए, जबकि 6,584 लोग रिकवर हुए हैं। यूपी में फिलहाल एक्टिव मामलों की कुल संख्या 65,954 है। संक्रमित लोगों में से 5,043 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आज अपर मुख्य सचिव होम अवनीश अवस्थी और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अब तक क्या हालात हैं सूबे के और उससे निपटने की क्या तैयारी है। चिकित्सा का तंत्र है, इसमें आईसीयू के बेड्स तत्काल बढ़ाए जाएं। अभी तक जो आईसीयू के बेड्स हैं कई जनपदों में पर्याप्त संख्या में हैं, लेकिन लखनऊ में, कानपुर में, प्रयागराज में, वाराणसी में, गोरखपुर में, इन जो बड़े शहर हैं इनमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि और अधिक इनको बढ़ाने की और वहाँ पर विशेष सतर्कता अपनाने की ज़रूरत है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर भी बल उन्होंने दिया है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को और मजबूत करने का निर्देश दिया है और इस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से बेहतर सेवाएं संचालित हों, इसके लिए मुख्य सचिव को और सभी अधिकारियों को निर्देश किया है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को मजबूत करने का निर्देश उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम ऐसा रहे जिससे जन जन तक प्रचार प्रसार भी हो सके, जागरूकता भी कराई जा सके और 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का मैसेज एक एक व्यक्ति को जा सके। प्रमुख स्थानों, चौराहों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम बनाया जाए, इसकी पूरे प्रदेश की एक कार्य योजना तैयार हो रही है, जहां पूरे प्रदेश में जगह जगह जहां जहां पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसको मजबूत करके एक यूनिफाइड कमांड के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। धान की खरीद 1 अक्टूबर से होना है। इसके लिए धान क्रय केंद्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। किसानों को कोई परेशानी ना हो, ये भी आदेश दिए गए हैं और राइस मिलर्स और धान के द्वारा धान क्रय के लिए बैठक करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने आज जो है एक ऐप का चिकित्सा विभाग का लॉन्च किया, जिसके बारे में एसीएस हेल्थ सब बताएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि जो भी हमारे व्यक्ति हैं जिनकी टेस्टिंग है, उनके संदर्भ में विस्तृत रूप से लोगों को जानकारी एट द क्लिक हो जाए, इसके बारे में सूचना भी हेल्थ सचिव साहब आपको दी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि 54,120 शिक्षक शिक्षिकाओं को अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की अनुमति दे दी है। स्थानांतरण मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप उनकी सहूलियतों के आधार पर और एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के आधार पर जो उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं दी हैं, एक बहुत ही पारदर्शी तरीके से कार्य हुआ है। पूरे प्रदेश में इसको मूर्त रूप देने के लिए ये एक मिसाल है जो स्थापित की गई है। एनआईसी के सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण संबंधी सभी आवेदन पत्रों को वैज्ञानिक आधार पर पारदर्शी प्रक्रिया से स्वीकार करा गया है। इसमें महिलाएं अधिक हैं, 28,306 महिलाएं हैं, पुरुष 25,814 हैं शिक्षक, और पहली बार 917 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनके परिवार में आर्मी के हमारे पर्सनल हैं। और ऐसे मामलों में यानी 917 जो आर्मी पर्सनल से जुड़े हुए हैं, उनके परिवारजनों को ब्लैंकेट जहां वो चाहते थे अनुमति दी गई है। ये एक बहुत बड़ी पहल है जहां सेना के प्रति, उनके परिवारजनों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिटमेंट जो है दिलाया है। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 5,809 नए प्रकरण सामने आए हैं और विगत 24 घंटों में ही
6,584 लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए। इस प्रकार जो नए लोग संक्रमित हुए उनसे डिस्चार्ज होने वालों की संख्या कहीं ज़्यादा है। अब तक कुल 2,83,274 लोग पूर्णतः उपचारित हो चुके हैं और अब इस समय रिकवरी का प्रतिशत 79.96% हो गया है, अर्थात लगभग 80% रिकवरी का परसेंटेज हो गया है। संक्रमित लोगों में से अभी तक कुल 5,047 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,40,754 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक प्रदेश में 85,40,604 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल RT-PCR के टेस्ट के लिए जिलों के द्वारा प्रयोगशालाओं को 51,884 सैंपल्स भेजे गए। टेस्टिंग के बारे में आज एक मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक नई जन सुविधा का लोकार्पण किया गया। जब लोग टेस्टिंग करवाते हैं तो उसके बाद जो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कभी कभी उनको सूचना मिलने में समय लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट हो गया, आपके जो सैंपल की जांच होने के बाद जो प्रयोगशाला है उसने पोर्टल पर इसको अपलोड कर दिया, जो हमारा कोविड का पोर्टल है उस पर ये अपलोड कर दिया गया, परंतु उसके पश्चात आप तक सूचना पहुंचने में समय लग जाता है। इसके लिए एक नई सुविधा प्रारंभ की गई है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। और अब अगर आप जांच करवाते हैं, और ये सुविधा जो है ये 16 सितंबर से जो लोग जांच करवा रहे हैं उनके लिए उपलब्ध होगी। 16 सितंबर से जिनका सैंपल लिया गया या उसके बाद उनके लिए सुविधा उपलब्ध होगी। अगर आपकी जांच हुई है और आपकी जांच के बाद परिणाम को पोर्टल पर जब अपलोड कर दिया जाता है तो आप पोर्टल पर जाकर के सीधे ही अपना परिणाम लैब ने जो एंटर किया वो आप देख सकेंगे। और इसके लिए जो DG मेडिकल हेल्थ का वेबसाइट है http://dgmhup.gov.in या labreports.uvcovid19tracks.in, ये दो लिंक्स हैं। इनको अगर आप इन पर आप जाते हैं तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं इस लिंक पर जाकर के, और आप इसके बाद जिस फ़ोन नंबर से आपने अपनी जांच कराई होगी, जिस फ़ोन नंबर्स को आपने दिया होगा जांच करवाने के समय, उस फ़ोन नंबर को वहां आपसे पूछा जाएगा। आप उसको भर देंगे तो आपको एक OTP प्राप्त होगा, आपके फ़ोन पर OTP आएगा। जब आप OTP को डाल देंगे, उसमें भर देंगे, तो आपको जो आपका टेस्ट का जो परिणाम है वो आपको दिखाई पड़ने लगेगा। तो सरकारी भर्तियों को लेकर योगी सरकार एक्शन में है। इस कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 54,120 बेसिक शिक्षकों के तबादले कर दिए गए। इस तबादला नीति में महिलाओं, दिव्यांगों और सैनिक परिवारों की महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई। दरअसल लॉकडाउन के चलते तबादले की प्रक्रिया रुकी हुई थी। बेसिक शिक्षा विभाग बड़ा महकमा है। इसमें कई लाख शिक्षक और शिक्षिकाएं कार्यरत हैं। विभाग में बड़े स्तर पर प्रतिवर्ष ट्रांसफर के आवेदन आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से सभी विभागों के ट्रांसफर को शून्य कर दिया गया था। लेकिन अब टीचरों की समस्याओं को देखते हुए सीएम ने बड़ा फैसला लेते हुए पारदर्शी तरीके से ट्रांसफर के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा सीएम योगी ने शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को 1 हफ्ते में पूरा करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी सहित रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सहायक अध्यापकों के लिए 69,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को TTE की परीक्षा कराई गई थी।
7 जनवरी 2019 को जारी शासन निर्देश के मुताबिक टीटीई परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 75% तथा पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम 60% अंक निर्धारित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अजीबोगरीब बयान दिया। यूपी के पूर्व मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बयान दिया कि सदन में 90% पागल बैठे हैं। अपने बिगड़े बोल और अजीबोगरीब बयान के दम पर चर्चा में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर के चंदनवाहा इलाके में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सुभाषपा के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में जहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजभर ने बीजेपी को भारतीय झूठ पार्टी बताया। राजभर इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने अपना ये कहते हुए उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में नंबर 1 के झूठे नेता हैं। उन्होंने दावा किया कि गूगल बताता है कि पीएम मोदी दुनिया में नंबर 1 झूठ बोलने वाले नेता हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान है कि 5 साल संविदा पे 6 साल में टेस्ट होगा 60% अंक, उसके बाद तब सरकारी नौकरी। ये मुख्यमंत्री का बयान आता है, वो नहीं कि डिप्टी सीएम का बयान आया है। ये विरोधी का भाषा, विरोधी लड़ावट में अब लड़त हुआ लड़का जो बेरोजगार हम लाख खास हुआ पुलिस का जो लड़का बेरोजगार हम जब उन्होंने उठौना है अंगार चैला उठौलो कई लोग बैक हो गए, गलत ना का चाहिए, ये बैक हो गए, ये अब तक कुल पीट गई है हमारी। अभी कल कृषि नीति पर 17 तारीख को 2 मिनिस्टर इस्तीफा दिए, लोकसभा में पूरा बवाल हुआ। अंत में प्रधानमंत्री जी अपने घरे से बयान दे रहे हैं। हम तो कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई झूठा नेता है ये दुनिया में नंबर 1 का, गूगल भी इस बात को बोलता है कि नंबर 1 का झूठा दुनिया में कोई है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी। मतलब इतना ये झूठ बोलने वाले लोग हैं कि शायद मैं तो कहता हूं दूसरे नंबर का योगी जी झूठा हो गए। पीलीभीत में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। आरोप है कि दबंगों द्वारा एक शख्स के दोनों हाथ तोड़ देने के बाद पत्नी के साथ थाने पहुंचे शख्स को कई घंटे थाने पर बिठाकर पीड़ित का ही चालान भंग कर दिया। जमानत कराकर पीड़ित ने प्लास्टर कराया और पुलिस करतूत की शिकायत एसपी से की है। मामले में एसपी अपने मातहत की करतूत के मामले में मीडिया से बच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक्सरे में दोनों हाथ की हड्डियां पूरी तरह टूटी गई हैं। डॉक्टर को हड्डी जोड़ने के लिए रोड डालनी पूरा बना लो चेहरे। पूरा बना लो चेहरे। गोरखपुर के शाहपुर के बसारतपुर में बाइक सवार बदमाशों ने महिला और उसकी बेटी को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल मां बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने मां को मृत घोषित कर दिया, जबकि बेटी की हालत नाजुक है। शहर की नाकाबंदी कर पुलिस बाइक सवार बदमाशों की तलाश कर रही है, लेकिन इस वारदात ने बता दिया कि बदमाश यहां पे बेखौफ है। उन्हें कोई डर नहीं, ना पुलिस का, ना प्रशासन का, ना ही कानून का। और लखनऊ में कार सीख रही महिला ने मजदूरों पर ही कार चढ़ा दी। महिला कार सीखते हुए सड़क पे कार चला रही थी और तभी रास्ते में सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा था, जिसमें करीब आधा दर्जन मजदूर काम कर रहे थे और इसमें सभी मजदूर वो इसकी चपेट में आए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अज्ञात किशोरी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना के बाद मौका वारदात पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रेप के बाद किशोरी की गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। खबर कौशाम्बी से है। अहमदाबाद जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य पर आज भी प्रशासन का बुलडोजर चला है।
कभी अतीक अहमद का चुनावी दफ्तर रहा करबला स्थित आलीशान बंगले पर आज पीडीए ने बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो इस पर अवैध तरीके से निर्माण कराया गया था। तो पिछले कई दिनों से इसी तरीके से जो माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और लगातार ये कार्रवाई जारी है। अलीगढ़ में दबंगई की हदें उस वक्त पार हो गई जब दबंगों ने एक युवक को जमीन पर गिराकर पीटना शुरू कर दिया। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और अब इन बदमाशों की तलाश की जा रही है। आगरा में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों में जमीन को लेकर विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। मारपीट के दौरान पूर्व प्रधान ने फायरिंग भी की और यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। मिर्जापुर में पुलिस और एसओजी की टीम ने चोरी की 125 बोरी खाद के साथ शातिर चोर गैंग के 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इस खाद की कीमत करीब 1,45,000 रुपए बताई जा रही है। गैंग को पकड़ने वाली टीम को विभाग की तरफ से 5,000 रुपए का इनाम दिया गया है। पकड़े गए सभी आरोपी प्रतापगढ़ जिले के बताए जा रहे हैं। को थाना पडरी जनपद मिर्जापुर में डीएपी खाद की 135 बोरियों की चोरी हुई थी और चूंकि वास्तव में आप जान रहे हैं कि किसानों की कितनी आवश्यकता होती है डीएपी खाद की, और उस दौरान ये चोरी हो जाना थोड़ा पुलिस के लिए एक चैलेंज, एक चुनौती थी, जिसके परिदृश्य में हम लोग अपने पूरी टीम के साथ स्वाट टीम थाना पडरी सीओ सदर में खुद हम लोग उस पर काफ़ी सक्रिय थे। और इसी के दौरान हम लोगों ने ये सूचना प्राप्त होती है कि प्रतापगढ़ का एक गैंग है जो इस तरह सक्रिय है और इस तरह से डीसीएम लेके चलता है और इस तरह से चोरी कर लेता है। उसमें हमने मुखबिरी के आधार पर इनको आज सुबह तड़के 6:15 बजे चंद्रेवा पहाड़ी के पास पकड़ा है, जिसमें 4 मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं। ये बेचने की फिराक में थे और 135 बोरी में से 125 बोरी की बरामदगी, लगभग मोर देन 95% की बरामदगी हम लोगों ने किया है। निश्चित तौर से प्रशंसनीय कार्य है और टीम को जो है 15,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है। और साथ साथ ये भी है कि निश्चित तौर से ये एक ऐसा कार्य जिस पर हम जो चोरियाँ कुछ इधर हो रही थी उस पर एक बहुत बड़ा लगाम भी लगेगा, इन पर हम गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी करेंगे। ऐसे भी लोगों के ऊपर आपराधिक एतराज़। हाँ, ये जो मुख्य अभियुक्त है इसमें, चूँकि उस तारीख को जो आए थे इसमें मुख्य अभियुक्त 4 लोग थे, जिसमें राम लखन मुख्य अभियुक्त था जिसका डीसीएम भी था और यही मुख्य अभियुक्त भी है। और ये लोग 4 लोग आए थे और इसमें उनको उनके पास से गिरफ्तार किया गया। क्या ये लोग खाद लेकर के किसी सरकारी विभाग ये कहीं बेचते थे, क्या करते थे इसका? हाँ, ये जो वीरेंद्र पटेल नाम का एक लड़का इसमें है, जिसके खाद की दुकान पर ये बात चल रही थी, इसी के माध्यम से बेचने की फिराक में थे और जिसके आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया। कितनी कीमत की इसका दाम वैसे ऑफिशियली जो सरकारी रूप से है 1,60,000 दुकान के हिसाब से था और जो हमारी रिकवरी है वो 1,45,000 की है। गाजियाबाद के थाना निवाड़ी आपपुर गांव इलाके में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला की शादी हाल ही में 20 अप्रैल को हुई थी। मृतक महिला के परिवार वालों को पता चला कि उसने आत्महत्या कर ली है तो परिवार तुरंत वहां पहुंचा, जांच पड़ताल की और परिवार की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। परिवार का कहना है कि उसका पति उसे लगातार लड़ाई झगड़ा करके उसे परेशान कर रहा था और अब पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से एक तमंचा और कई कारतूस भी बरामद हुए। आरोपी गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा था। और अलीगढ़ के शमशाद मार्केट में रुपयों के लेन देन को लेकर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 युवकों ने उसे गोली मार दी और गोली मारकर हमलावर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। गोली मारी है तो वही
घटनास्थल पर अभी पुलिस पहुंची है, तत्काल दिखा रहे हैं और जो जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसे अस्पताल तत्काल ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। क्या करता था सर ये? अब ये तो अभी जानकारी की जा रही है कि तत्काल मौके पर पहुंचे हैं, उसके दोनों के विषय में जानकारी की जा रही है। इस विवाद में गोली चलना बताया जा रहा है, अभी पूरी जानकारी करके उसका आदान प्रदान कराया। मेरठ में दबंगों ने एक दुकानदार की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, दबंगों ने बीच बचाव कराने आए दुकानदार के भाई को भी पीट दिया और दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। दुकानदार ने दुकान से भागकर अपनी जान बचाई और ये पूरी घटना वहां लगी सीसीटीवी में कैद हुई है। दरअसल एक दबंग नहीं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, अपराधी हैं जो दिन दहाड़े दुकान में घुस के मारपीट कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। और अलीगढ़ की नलकूप कॉलोनी में 9 साल की बच्ची ने आत्महत्या कर ली। वो इस बात से नाराज थी कि जरूरी काम से बाहर गए माता पिता जिद करने पर भी उसे साथ लेकर नहीं गए थे। मोहल्ले के लोगों ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। बेटी के इस कदम के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। और गोंडा में पेड़ काटने को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। दबंगों ने पेड़ काटने को लेकर पिता पुत्र की लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिसमें पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हुए। घायल को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरा मामला उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के परासपट्टी मझवार गांव का बताया जा रहा है, जहां पे विवाद इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। चलो वीडियो बना लो ना, जो जितना सवाल करे कोई वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, रुको, जितना बवाल करे खब करेंगे, हाथ हटाओ, तुम बनो का वीडियो बनाओ जो जितना। खबर कौशाम्बी से है, जहां किशोरी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आरोपी ने शव को बोरे में भर के फेंक दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच शुरू कर दी है। खबर शामली से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे बाइक सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। 2 बजे के आसपास 2 लड़के जो शामली की तरफ से आ रहे थे, वो अपने गांव मुंडेड़ के लिए ये जो पेट्रोल पंप है एचपी का, इधर से अपना राइट टर्न लिए और शामली की तरफ से रॉन्ग साइड से एक जो ट्रक था वो आ रहा था, उसने उनको टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है लड़कों की। उसके कारण परिवारजनों में रोष था, तो मौके पर पुलिस पहुंच गई, प्रशासन पहुंच गया और उनकी तहरीर पर उक्त ट्रक को पकड़ लिया गया है और उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की जो अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक शख्स की मौत जबकि दर्जनों लोग घायल हुए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर फिरोजाबाद से है, जहां मामूली विवाद में 2 पक्षों में विवाद हो गया और दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। इस घटना में महिलाओं समेत 9 लोग घायल हुए। इस दौरान पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी। फिरोजाबाद में कोचिंग पढ़ने जा रही छात्रा को तमंचे के बल पर छेड़छाड़ करना युवक को भारी पड़ गया। छात्रा के शोर मचाने पर खेतों में काम कर रहे लोगों ने युवक को पकड़ लिया और ग्रामीणों ने इस युवक को उल्टा करके जमकर पीटा। और मथुरा में कोरोना की फर्जी सैंपलिंग का एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक चिकित्सक अपने ही 1 दर्जन से ज्यादा सैंपल करके जांच के लिए भिजवा रहा है। ये सैंपल अलग अलग नाम से जांच के लिए भेजे जाते हैं। इसकी पुष्टि कोरोना सैंपलिंग में लगे एक डॉक्टर ने की है।
और शाहजहांपुर में पुलिस अधीक्षक अपराध रोकने और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहां गुंडों ने सेल टैक्स के वकील और उनके परिवार पर हमला कर दिया। हमला इसलिए किया क्योंकि वकील के बेटों ने गुंडों को घर के सामने शराब पीने से रोका था, जिसके बाद ये इस कदर तिलमिलाए कि मारपीट पर उतारू हो गए। क्या पूरा सचिन ठाकुर, गौरव मिश्रा और रवि पांडे थे। ये लोग हम जब जा रहे थे तो हमारे घर पे घुस गए मारने के लिए, हाथ वगैरह करने लगे। ऑफिस में कोई काम था, कर रहे थे हम लोग बाहर आ गए थे, हम मम्मी भैया सब लोग। इनने क्या करा, इनने आके सचिन ठाकुर ने डंडा मारने लगे और गौरव मिश्रा मेरा गला दबाने लगे। तो मेरा भाई आके उसने पीछे से डंडा मारा उसके, तब उसने मेरा गला छोड़ा। उसके बाद मम्मी पापा हम सब पे उसने ईंटे वीटे मारे। कोई पुरानी रंजिश थी आपकी? ये हमारे घर के बाहर चटिया लगती है, सब लोग खड़े रहते हैं, 50 लोग कम से कम। बहुत सारे लोग खाते पीते हैं, गाली गलौज करते हैं। हम लोग किचन वहीं पे, पापा ने इस चीज़ को टोका था कि यहाँ चटिया मत लगाया करो, तभी ये पुराने रंजिश मान गए। क्या कोई पैसे से का लेन देन भी था? हाँ, ये सचिन ठाकुर ने 5000 रुपये लिए थे मुझसे कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे अस्पताल में भर्ती करवाना है, मुझे 5000 रुपये 15 दिन में दे दूंगा। कल मैंने पैसे के लिए बोला तो ये पुरानी रजनीश को लेके इन्हें मारा पीटी करी। मुझे गौरव और रवि पांडे से कोई मतलब नहीं था, लेकिन तब भी इन्हें मेरे घुस के मारा पीटी करी। पापा को भी मारने की कोशिश करी, मम्मी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।